हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा टॉपिक कुछ हटके है, स्टडी से अलग। तो आप लोगों को ये थंबनेल पे मेंशन मैंने कर दिया था, तो आपको पता हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो जो स्टूडेंट बेरोज़गार हैं उनके लिए सरकार ने बेरोज़गार भत्ता योजना चलाई है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल होगा, किसको ये भत्ता मिलेगा और किस वेबसाइट से आप इसको अपने मतलब रोज़गार के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस वेबसाइट के थ्रू और क्या कुछ आपको प्रोसेस रहती है। तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के इसमें आपको समझाने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे आप उस बेरोज़गार भत्ता को ले सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात कर लेती हूँ, क्या क्या लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स की चाहिए। मैं लिस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ओवरऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज तक आप लोगों ने सुने हैं सारे ही इसमें चाहिए होते हैं। देखो सरकार है, सरकार की झोली से 1 रुपये भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बता रखी हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे तो लगता है जितने ज़मीन पे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे इन्होंने बता दिए हैं। तो मैं वो लिस्ट आपको बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए और ईमेल आईडी। ये चीज़ कॉमन होती है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और अब मेन डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट होते हैं। राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास और वोटर आईडी होनी चाहिए आपके पास और आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए। वो भी आप एक टाइप की फ़ोटो 8 से 10 रख लेना। उसमें कई फॉर्म भरते हैं, कई कई लगती है, तो आप 2-4 मतलब 5 से ज़्यादा ही रख लेना फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और हाँ, आधार ऐसा होना चाहिए जो बैंक से लिंक होना चाहिए, ठीक है। आधार जो है आपका वो बैंक से लिंक होना चाहिए। और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो आप देख लेना। वो आपको बनवाना पड़ेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो किसी भी हर एक किसी स्टेट का होता है, तो वो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ, मैं बर्थ सर्टिफिकेट स्किप कर रही थी, तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा उसके बारे में। देखो, जिस भी स्टूडेंट या जो भी इसको अप्लाई कर रहा है उसके पास में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट, जो भी प्रॉपर्टी है, घर या कुछ भी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब हम इनकम की बात कर लेते हैं। देखो, इनकम हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। इसमें हर एक स्टेट का ये भी अलग है कि कौन सा स्टेट आपको कितना रुपए देगा। कुछ स्टेट 1000 रुपये पर मंथ देंगे बेरोजगार भत्ता के रूप में, कुछ 900 देंगे। तो अपने अपने स्टेट की ये स्टेट वाइज योजना है, तो अपने अपने स्टेट की पर्टिकुलर इन्होंने अपने रूल्स सेट कर रखे हैं। तो देखो, कुछ स्टेट ने 1.80 लाख मतलब 1,80,000 रुपये या 2.5 लाख या 3 लाख, मतलब 3 टाइप की क्राइटेरिया है। किसी स्टेट में 1,80,000, किसी स्टेट में 2,50,000 मतलब 2.5 लाख, या किसी स्टेट में 3 लाख आपकी इनकम सालाना होगी, उससे कम होगी मतलब, तो ही आपको मिलेगा। और ये अपना अपना स्टेट का है। आप जिस भी स्टेट से हो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी कि किस स्टेट्स के लिए कितनी है। और एज की बात कर लेते हैं, तो किसी स्टेट में 18 से 35 साल तक है और किसी किसी स्टेट में 21 से 35 साल है। हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है। और हम लोग जॉब की बात कर लेते हैं कि इसमें जॉब का क्या रहता है क्राइटेरिया। तो जो भी स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं या कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं जो किसी भी राज्य सरकार के अधीन है या केंद्र सरकार के अधीन है, तो उनको ये भत्ता नहीं मिलेगा। बट एक एक्सेप्शन है, अगर आप ग्रुप डी की जॉब कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर विभाग में, ग्रुप डी में, तो आपको ये भत्ता मिल जाएगा कि आप इसके लिए, आप भत्ते के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रुप ए बी सी वालों के लिए ये नहीं है। ग्रुप डी में अगर जॉब आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और
हाँ, एक और क्राइटेरिया है, जो अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट हैं या मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स कोई भी है, उसको अगर 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिलती है तो आप इसके लिए नहीं कर पाओगे अप्लाई। वो भी मासिक पेंशन, मंथली आपके घर पे 10,000 से ज़्यादा पेंशन अगर आपको मिलती है, मतलब आपको नहीं, आपके घर में किसी को भी मिलती है पेरेंट्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और हाँ, और एक चीज़ और है, अगर आपने कहीं भी टैक्स भरा है, टैक्स आप दे चुके हो, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। टैक्स से मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा है, इतनी आय है, इनकम है कि आप टैक्स दे रहे हो सरकार को, तो आपके पास पैसा है, तो आप बेरोजगार नहीं हो, तो आप नहीं भर सकते हो। मतलब आपको एकदम निठल्ले गरीब होना है, बिल्कुल गरीब। और एक चीज़ और है, बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। तो इसके मैं आपको क्राइटेरिया से बता देती हूँ कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मतलब कहीं पे भी काम करते हैं, अगर आप खुद का भी काम करते हैं या कहीं प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, मतलब आप कमाते हो, तो आपको ये भत्ता नहीं मिलेगा। मतलब आपको बिल्कुल एकदम निठल्ले रहना है, घर पे बैठे रहना है, कोई भी काम नहीं करते होंगे, और आपके ऊपर कोई केस भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि केस वगैरह हो जाता है तो जॉब भी नहीं लगती है। आपके ऊपर कोई भी ऐसा कर्मचारी, मतलब सरकारी कोई भी केस ना हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एकदम मासूम सा रहना है, मासूम मतलब बिना किसी कमाई के, बिना किसी केस के, एकदम गरीब होंगे अगर आप, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो और आगे की मैं बात कर लेती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेती हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट्स हर एक स्टेट की अलग अलग हैं। अगर आपको करना है अप्लाई, तो अपने स्टेट की जो वेबसाइट है वो आप इंटरनेट से पता कर सकते हो, या फिर आप कमेंट कर देना अपना स्टेट, तो मैं उसकी लिंक आपको मैं बता दूंगी। जैसे यूपी के लिए है sevaayojana.up.nic.india। इसी प्रकार से हर एक की है। आप राजस्थान की देखोगे तो राजस्थान की जो ऑफिशियल सरकार की जो वेबसाइट है वो है। तो इसमें वेबसाइट जो भी आपके स्टेट की होगी उससे आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे एक आपका कार्यालय होता है, रोजगार कार्यालय, तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक रोजगार कार्यालय होता है, तो आप वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आएंगे, उसके बाद ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको किस वेबसाइट से करना है। पर्टिकुलर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है, ये आप अपने साइट से रिसर्च कर सकते हो कौन सी वेबसाइट हमारे स्टेट की पड़ेगी। और अपने डिस्ट्रिक्ट के रोजगार कार्यालय में जाना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आना है, और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप वेबसाइट पे अप्लाई कर पाओगे। और आपके पास में जो क्वालिफ़िकेशंस थी आपकी प्रॉपर्टी को लेके थी, वो मैंने आपको बता दी, एज क्राइटेरिया बता दिया है, और जो भी सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन से मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसके एलिजिबल हो तो अभी जाके आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हो और सरकार की इस प्यारी सी योजना का लाभ उठा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।